लोग घटनास्थल पे यानी कि जहाँ से वेन्यू के पास हम लोग मौके पर हैं, ताकि उस चीज़ का सही जानकारी हम लोग को भी हो। तो जब तक ले खुद का जानकार नहीं बनेंगे तब तक ले हम लोग अगला को जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ भौगोलिक स्थिति से भी भौगोलिक स्थिति यानी कि कहाँ पे कहाँ आप खुद देख लें और उसके अनुसार आपको बताने में सुविधा होगा। इस गेट से आएंगे, जैसे 1 नंबर गेट के सामने मंच है, तो गेट आपको सारा खुला रहेगा बशर्ते पूर्व साइड का छोड़ के। पहले अध्यक्ष महोदय से एक बार संबोधित करवा दीजिए। इसी सब कार्यों के लिए हम आप लोग को बुलाए हैं। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष जी का समय अभाव है और अपना संबोधन करें सर और उनको गाइडलाइन करें। पहले तो समस्या समाधान में हम लोग शरीर हैं, प्राण यही है, आत्मा यही है। जाहिर सी बात है, अगर शरीर से आत्मा को हटा दिया जाए तो चाहे तो उसको पानी में बहा दिया जाएगा, शरीर को या ज़मीन पर गाड़ दिया जाएगा या फिर आग में जला दिया जाएगा। इनके इतर हम लोग का सर्वांगीण विकास का सपना सोचना भी बेईमानी है। हम लोग जो भी आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी समझिए कि अंकुरन से लेके और प्रस्फुटन से लेकर अभी तक हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं या हकीकत अधिकार के बारे में जाने हैं या फिर कुछ लाभ मिला है या फिर एकजुट हो रहे हैं, सब इन्हीं का देना है। तो एक जोरदार ताली इनके लिए लगाया जाए। एक सकलता, वचनबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। उनको ज़रूरत नहीं थी दिव्यांगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हम लोगों की ज़रूरत थी, हम लोग दिव्यांग हैं। तो ऐसे महान विभूति को सत नमन कीजिए, इनके लिए जोरदार ताली लगाइए ताकि इनका उत्साहवर्धन हो और दिव्यांगों को और दिल से मदद करें। अभी तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन 110% जो कहा जाता है ना, कहावत में है, हकीकत में नहीं है, वो करें। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि पूरे बिहार के चप्पे चप्पे से लोग आ रहे हैं, तो उनको असुविधा यहाँ होगी, जो बिहार पटना के नहीं है कि कहाँ आना है, कैसे आना है। तो वॉलेंटियर्स लोग का काम है उनको गाइड करना, उनको बताना, उनको समझाना 1 नंबर गेट किस तरफ है, कहाँ से आप आएंगे, और उनको ये भी इत्तला करना है, जानकारी आपको देना है कि 9:30 बजे तक गांधी मैदान पहुंच जाए। इस वजह से कि जाड़े का मौसम है, कोई दूर है तो रात में ही चले, ताकि समय यहाँ उपस्थित हो जाए। 10:30 बजे मंच का उद्घाटन होना है, तो जाहिर सी बात है होना है। बहुत सारे कार्यक्रम है सारे दिन का, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट यही कीजिएगा कि यहाँ पहुँचना है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो रात में ही चलें, ताकि समय लोग पहुँच सकें। बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, विनती रहेगा कि उनको मदद करें, उनका इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें, ताकि खुश होके जाएं पूरे चप्पे चप्पे से जो बिहार के दिव्यांगजन आ रहे हैं कि पटना के दिव्यांगजनों ने हमको कितना मदद किया, ताकि वो भटकते न रह जाएं, पटना में अपना कार्यक्रम स्थल पर ससमय पहुंच जाए। बस इतना ही रिक्वेस्ट विनती आरजू मिनट निहोरा आप लोगों से है कि उनको मदद करें कार्यक्रम स्थल तक आने में। उनसे संपर्क स्थापित पहले ही है और करते रहे, निरंतर उन लोगों से बने रहें। उन लोग का नंबर तो मिल ही जाएगा धीरज बाबू के पास से, जिनको जो जिला मिला होगा जो उनको संभालना है, फलना जिला उसको उनको फलना जिला, उनको फलना जिला, तो अपने अपने ज़िला पर मुस्तैद हो जाए, इस पर काम करें, उनसे बात करें और सबसे रिक्वेस्ट करें कि सब कुछ तो लेकर लोग आ ही रहे हैं, पहले से बताया हुआ है, लेकिन आए तो समय पर आए, ताकि कार्यक्रम में समय में कोई व्यवधान न हो, ससमय कार्यक्रम स्टार्ट हो जाए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी सब हम लोग मिलते हैं फिर 3 तारीख को, उसके बाद 30 तारीख को मिलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा 30 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, ये जो गांधी मैदान बुक हुआ है इन्हीं के कारण, ये बहुत मदद किए हैं। ये आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे, इन लोग को ट्रेनिंग दीजिए कि ये वॉलेंटियर से उस दिन कहाँ से आएंगे, किस तरह का है, आपको जितना नॉलेज है कृपया इनको देते। आप यहाँ बैठिए, देखिए सबसे आप लोग के बीच भाग्यशाली हैं, आने का मौका मिला। हम लोगों ने आपको कोई सहयोग नहीं दिया है। गांधी मैदान आरक्षित करना हमारा कार्य दायित्व में शामिल है। चूँकि आप लोग थे, ऐसा नहीं है कि गांधी मैदान आरक्षित करने में मेरा तत्परता रहा। सुगन जी से परिचय हुआ, बात विचार व्यवहार से, जब उन्होंने मकसद बताया कि इतना बड़ा वृहद मैदान में ये होना है और वो भी गांधी मैदान में आप लोग का समागम होना है, तो
जिस दिन आवेदन आया उसके अगले ही दिन हम लोगों ने सारा कुछ विधिवत कार्रवाई करते हुए आरक्षण आदेश, हमने कहा आप 10 मिनट बैठ जाइए, यहाँ का आरक्षण आदेश आप लेके ही जाइएगा। 3 तारीख का आप लोग का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये तो ऑफिशियल बात हो गई, लेकिन 1 to 1 बात कि अपना कुछ बात कहना है। तो सबसे पहले तो अनऑफिशियली ये बता दें कि गांधी मैदान में आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग चूँकि वॉलेंटियर्स लोग हैं, सबसे पहले ये जानिए कि दूसरों को सहायता करने के लिए आपको क्या यहाँ की जानकारी होनी चाहिए। गांधी मैदान जो है 62.5 एकड़ का क्षेत्र है। यदि कोई एक नया व्यक्ति आ जाए गांधी मैदान में तो उसको सबसे पहले आप बोलेंगे कि अंदर आ जाओ, इस गेट से अंदर आ जाओ, और सबसे पहले देखेगा कि अरे किस गेट से अंदर आ जाए। 13 गेट है गांधी मैदान में। अब गेट आपको जब पता ही नहीं होगा कि कितना गेट है और आप किस गेट पे खड़े होकर उनको कह रहे हैं कि इस गेट से आ जाओ, आपको गेट नंबर बताना होगा। तो मेरा प्रयास यही था कि जब गांधी मैदान में कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो सबसे पहले गेट नंबर पता होना चाहिए। तो अभी आपका क्या है, गांधी मैदान का जितना गेट है अंदर और बाहर, दिन में तो दिखेगा ही, बड़ा 10x6 का बोर्ड लगा हुआ है, और रात में भी किसी को असुविधा ना हो तो वो आप बता सकते हैं भाई गेट नंबर 10 पे हमारा कार्यक्रम ऐसे है कि 10 नंबर से आना है। 1 नंबर जो एकदम सेंट जेवियर्स स्कूल कह लीजिए, चाहे स्टेट बैंक कह लीजिए, उसके सामने आपको गेट नंबर 1 लिखा मिलेगा। उस तरफ आपको मंच एक दिखेगा, वहाँ पे आपको इकट्ठा होना है। अब इकट्ठा होना है तो देखिए आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि सहानुभूति है। कई लोग होंगे जो सशरीर नहीं आ पाएंगे, ट्राईसाइकिल से आना है, किसी का कोई और इक्विपमेंट है, कोई और डिवाइस है, तो हम लोग को सब मिल के उनको सहयोग करना है कि किस गेट से उनको लाया जाए ताकि 1 नंबर का मंच उनके लिए नज़दीक हो जाए। मान लीजिए कोई दीघा के तरफ से आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आप क्या कहिएगा, गेट नंबर 10 से आए? बिल्कुल नहीं, पहले ही बता दिया गया हो कि 10 से आना है, 1 के तरफ इकट्ठा होना है। लेकिन गेट हम लोग खोल के रखेंगे, खुला हुआ रहता है सामान्यतः। रात में ही 10 बजे आपका बंद होता है। उस गेट से जहां मान लीजिए कोई दीघा के साइड से आ रहे हो तो उनको बताना है 1 नंबर के तरफ से आप आ जाइए। कोई उधर से आ रहा है तो आप बताइए 10 के तरफ से आ जाइए। कोई आपका कलेक्ट्रेट महेंद्रू सिटी के तरफ से आ रहा है तो कहिए गेट नंबर 5 से आ जाइए। जितना मंच के नज़दीक आप उनको लाइएगा उनको सुविधा होगी। इसके अलावा गांधी मैदान में चूँकि बहुत बड़ी संख्या में आपका समागम होना है तो पीने का पानी, शौचालय, ये सब सबसे बुनियादी सुविधा, ये आप लोग को खुद पता होना चाहिए। हमारी साथ बहनें हैं, महिलाएं हैं, तो कहीं कोई बात होती है कि शौच जाना है तो कहाँ जाना है, तो हमारा 2 शौचालय गांधी मैदान में गेट नंबर 8 पे है और गेट नंबर 12 पे है, बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ हम लोगों ने उस दिन उसको बोल देना है कि किसी तरह का कोई असुविधा ना हो, साफ़ सुथरा करके रखे। और यहाँ तक प्रयास रहेगा, मानना ना मानना एजेंसी वाला है उसकी बात है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि आप लोगों से किसी तरह का वो शुल्क न ले, ठीक है। और किसी तरह का कोई सवाल हो या हमसे कोई सहयोग चाहते हो तो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत नंबर सुगंध जी के पास है, कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर उनके पास है। यदि आप एक एक करके फ़ोन करेंगे तो मुझे पहचानने में समस्या होगी। यदि आपका समस्या सुगंध जी तक आ जाएगा और वो कहेंगे कि सर ये समस्या है, हम कहेंगे सुगंध जी यानी दिव्यांग अधिकार जन मेला वाले सचिव का फ़ोन, हमारे लिए तुरंत चुटकी में वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको किसी तरह का कुछ सवाल हो, कोई तरह का कुछ पूछना हो, आप हमसे बेहिचक निसंकोच पूछ सकते हैं। देखिए पीने वाला पानी तो सबसे नज़दीक आप 1 नंबर के दाहिने साइड में देखिए तो आरओ वाटर प्यूरिफायर दाहिने साइड, हाँ
आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जो तिकोना दिख रहा है ना, लाल रंग का ईंटा ऐसे घेरा हुआ, ऐसे तिकोना 1 नंबर के दाहिने साइड। अब कोई आपके पास आए 12 नंबर गेट पे पूछे कि पानी पीने का हमको कहाँ सुविधा है, तो उसको दाहिने मत बताइएगा, उसके लिए वो बाएं हो जाएगा। ऐसा ना उसको उधर भेज दीजिए, दाहिने साइड, गेट नंबर 1 के दाहिने साइड। और बाकी हमारा जो 10 नंबर है, 7 नंबर है, कई जगह नलके लगे हुए हैं, पीने का पानी का प्याव है। और हम लोगों की कोशिश है कि पीएचडी विभाग से भी कुछ टैंकर पानी का रहता है, तो वो यहाँ पे नज़दीक में 1-2 टैंकर रहे, जिससे पीने का पानी का आपको साफ़ सुथरा मतलब व्यवस्था हो। और ये और बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, उनको वीआईपी हम मानते हैं। अरे जो 4 पहिया में बैठ के आ रहा है वो कहेगा वीआईपी? हम आपसे मिलने आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, और आप हमको 10 नंबर की तरफ से भेजिएगा। आप हमको वीआईपी बनाइए और इससे लाइए। हमारे पास साइकिल की व्यवस्था होगी, हमारे पास हमारे भाई बहन होंगे, साथ में ले आएंगे उनको पकड़ के। अब उतना असुविधा दे के उनको यहाँ लाइएगा कि नहीं ये वीआईपी के लिए है। जब हम आप भी वीआईपी वाले बात करेंगे तो फिर तो हमारी बात कौन सुनेगा? हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं किसी को सुनाने के लिए ना। और आपकी बात मैं सुनूंगा, आज ही मैं बोल रहा हूँ, उस दिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हो सकता है मैं आऊँ चुपचाप खड़ा रहूँ। हमारे साथ कुछ प्रशासनिक दायित्व है, जिम्मेवारी है, न पक्ष में बोल सकते हैं न विपक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन मानवता है तो हम आज खुल के आपसे बात कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है सुगन जी, गाड़ी का संख्या बहुत ज़्यादा ना हो तो सबको 1 नंबर से लाइए, और बाकी और लोग जो हैं उनको भी, साइकिल हो ट्राईसाइकिल हो, उनको भी हम 10 सुझाव देंगे कि ज़्यादातर तो गाड़ी आएगा हमारा, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं ना। हैंडीकैप गाड़ी ला के और हम लोग गाड़ी के लिए हम लोग बना देंगे। देखिए अभी क्या आप लोगों के साथ फ़ायदा क्या, गाड़ी के लिए वाहन पार्किंग को शाम जिला निर्वाचन सीधा आप वहाँ पे 50-100 बस वहाँ पार्क कीजिए। ये इस बात को रिकॉर्ड की 5 नंबर पे इंस्ट्रक्शन होगा कि जो भी गाड़ियाँ हैं एक जगह व्यवस्थित रूप से, कोई ये नहीं कि आड़ा लगा दिया तिरछा लगा दिया, ऐसा हो एक लाइन से सभी अपना गाड़ी लाएं, एक लाइन से लगाएं, किसी को निकलने में असुविधा ना हो। और जब अपना कार्यक्रम का समापन हो जाए तो अपना धीरे धीरे आप लोग सुव्यवस्थित तरीके से निकल जाइए। और इसका एक और बात है कि बहुत बड़ी भीड़ में क्या होता है ना, कि सब लोग कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होता है निकलना चाहता है। तो मेरा मानना है कि यदि 10,000 की संख्या है, यदि 5,000 की संख्या है, तो 5,000 की संख्या को 50 भागों में 10-10 मिनट के अंतराल पे बांट दीजिए कि भाई आप जो इधर बैठे हैं ये वाला समूह इस गेट से इतने बजे निकलेगा, उधर वाला समूह उस गेट से इतने बजे निकलेगा, तो ज़्यादा सुविधा होगी, भाग दौड़ नहीं होगा, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। खासकर हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। प्राथमिकता के तौर पे यदि ख़त्म भी हो तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि माताओं बहनों को आप आगे करके उनको सुरक्षित निकालिए, क्योंकि हर कोई ख़त्म होता है कार्यक्रम खुद निकलना चाहता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को इस पर भी ध्यान देना है, कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हम लंबा भाषण दे दिए हों, क्षमा चाहते हैं क्योंकि तो थोड़ा सा छोटे छोटे समूहों में आप चल सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तो आप लोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा है ही, पर आरक्षण बहुत मैंने देखे हैं, रैलियां भी बहुत देखी, मेले भी बहुत देखे हैं, डिज्नीलैंड भी देखा है, लेकिन इस तरह का पहली बार कुछ हो रहा है तो हमको भी बहुत तसल्ली बस से जैसे आए जाना चाहते थे आप लोगों के बीच में, हमने कहा नहीं आप जाइए तो आदेश कि अब हमको कोई रोकेगा नहीं। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आप हैं कि तमाम लोगों को आप क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तमाम हमारे बहना लोगों को कितना बड़ा आगे लाया है, हर एक तरह के नौकरी में सब्सिडी, आपको कोई भी कार्य करने में सब्सिडी, मैंने आगे आने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया है, जिसका आज हम लोग को सफलता देखने को मिल रहा है कि सब लोग आगे हैं।
वाले हम लोग बोलते हैं अगर किसी को कि आपको फलना जिला को देखना है तो आप सीधे जवाब देते कि बताइए हम लोग महिला हैं, ऐसा करेंगे। लेकिन आज कितना बढ़िया से कर रहे हैं। आप 2-3 बार पूछे भी कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो उसका हम लोग सालिकता से उनको जवाब भी देंगे और जवाब दे के संतुष्ट भी करेंगे। केवल काम इतना ही है कि सारे लोगों को बताना है कि आप जिधर से, अभी सर ने हमारे बताए कि जो लोग जिधर से आ रहे हैं उनके नंबर उतना नंबर गेट, उधर से आ रहे हैं तो वो गेट, उधर से आ रहे हैं तो वो गेट। और ख़ास करके हमारे जो कार्यक्रम 3 तारीख को है उसमें VIP लोग कौन होंगे अभी बताया गया, आप लोग तुरंत भूल गए। विकलांग लोग, VIP लोग कौन होंगे? जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो VIP होंगे। और VIP से नीचे जो वर्ग है उसमें मुख्यमंत्री जी होंगे और उससे जो नीचे के वर्ग है वो सारे मंत्री लोग होंगे। सर आज हमारे विभाग में आप मंत्री हैं और उसके बाद भी आज हमारे दिव्यांग जन कितनी अपनी जरूरतमंद आवश्यकताएं से पिछड़ी है, जिसको आपको उस दिन देखने को भी मिलेगा। किसी को तकलीफ ना हो कि अगर एक दिव्यांग भाई बहन अगर यहाँ बैठे हुए हैं और उसको प्यास लगा हुआ है, वहाँ से उठ करके यहाँ नहीं जाना, वहाँ से उठ करके वहाँ नहीं जाना। कोशिश सब लोग का है कि चारों कोना पर मिनरल वाटर का बोतल दे दिया जाएगा, माने पानी का सुविधा दे दिया जाएगा। जिस भाई बहन को अगर टॉयलेट में से आना जाना है संजोग से, तो उनको बगल में टॉयलेट है। एक दूसरी चलंत टॉयलेट भी हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं कारपोरेट नगर निगम से। चलंत है कि वो आकर के गाड़ी लग जाएगी, उसके बाद आप लोग का कार्यक्रम खत्म होगा, वो चला जाएगा। तो चलंत भी आ जाएगा, पानी का टैंकर भी आ जाएगा, सारा सुविधा है। उसके साथ साथ मेडिकल के लिए भी आप लोग को समझा दिया गया कि किसी का तबीयत खराब हुआ, भगवान न करे कि किसी का हो, लेकिन खुदा न खाते हो कोई बाहर से आ रहा है, कोई वोमिट कर रहा है, टेंडेंसी उसको आ रहा है, तो दवा का भी सुविधा हम लोग करवा रहे हैं विद डॉक्टर के साथ। ये सारी सुविधा है। नंबर 1, उस दिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग का प्रोग्राम मान करके चलिए, आप लोग को कॉल आना 5 बजे से चालू हो जाएगा। ये मत सोचिए कि 10 बजे मेरा प्रोग्राम है, 11 बजे से प्रोग्राम है और हमको 11 बजे कॉल आएगा। नहीं, आप लोग को 4 बजे से कॉल आना चालू होगा कि मेरा 0 माइल पे गाड़ी फंसा हुआ है, कि वो कहेगा कि मेरा हाजीपुर में गाड़ी फंसा हुआ है, जाम में है। तो जाम में है तो ठीक है, धीरे धीरे आएगा। लेकिन कहीं प्रशासन अगर रोक रहा है तो आप मेरा नंबर पर इमीडिएटली नंबर, उसको मेरा नंबर बताइए, हम बात करेंगे, वहाँ से प्रशासन छोड़ेगा गाड़ी। अगर बैनर नहीं है, दिव्यांग उसमें है, संजोग से बैनर फट गया, गिर गया, तो परेशानी कर सकता है। इस तरह का उसको एंट्री है। और अगर किसी को खुदा न खास्ते, अगर मान लिए कोई भाई बहन है, हम लोग लोकल है पटना का, हम लोग लोकल है, अगर कोई भाई बहन अगर कहे कि अब हमको जाने में रात हो रहा है, हम जाने में असमर्थ हैं, जब प्रोग्राम सब खत्म भी हो जाएगा, ये तिरपाल लगा हुआ रहेगा, सारा चीज़ें यहाँ का सुविधा रहेगा। आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, गार्जियन के साथ रह सकते हैं, किसी तरह रात गुजारना है। सुबह से 10 बजे से जो हम लोग का कार्यक्रम चलेगा वो 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा।